जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं क्लास नंबर 51 दोस्तों, इसमें आप लोग टॉप क्लास ट्यूशन में एनसीईआरटी से, लूसेंट से और पीवाईक्यू से ये सारा का सारा क्वेश्चन लिया गया होता है और प्रत्येक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन होता है। चाहे आप लोग कंपटीशन में बिहार पुलिस का, एनटीपीसी का, बिहार एसएससी, एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर जिन लोगों को हमारे सेशन क्लास की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो वो लोग हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। हम उन सभी को लास्ट में फ्री में पीडीएफ देंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? राजा कर्ण सिंह, राजा नाहर सिंह, राजा सूरजभान, राजा सत्यपाल। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राजा नाहर सिंह ने। क्या हो जाएगा? राजा नाहर सिंह, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 2 नंबर में बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण राय, श्री कनिष्क सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर में पूछा क्या गया है, देखिए ध्यान से। कह रहा है भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन में दोस्तों थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है। इसके कारण इसको छोड़ देते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 4 नंबर में क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि कुतुब मीनार का पुनः निर्माण किसने करवाया था? पहली बार तो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन दूसरी बार जो टूट फूट गया था और मरम्मत के खातिर कारण दूसरी बार उसको और थोड़ा निर्माण करवाना पड़ा था। वो कौन करवाया था? शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या बाबर। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा 4 नंबर का? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखिए, आप लोग भी पढ़िए और जवाब देने का कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए। देखिए 5 नंबर में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में ज्वार भाटा आता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा 5 का? इसका हो जाएगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। मतलब क्या? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही रेखा में होते हैं, क्या होते हैं? जब ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं तब जाकर के क्या आती है? ज्वार भाटा आती है। जैसे ये मान के चलिए सन हो गया, ये मून हो गया और ये अर्थ हो गया। जब ये तीनों एक ही लाइन में होता है तब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अर्थ पर ज्वार भाटा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर में क्या कर रहा है, देखिए। यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनए का मुख्यालय की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो ताशकंद समझौता जो हुआ था इस पर हस्ताक्षर जो किया गया था 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट जवाब हो गया, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? तो 8 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वह प्रणाली सामंती व्यवस्था के समान होता है। 9 नंबर में है यूएनए के चार्टर पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? किस पर हस्ताक्षर किया गया था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन पर, ऑप्शन नंबर 2। 10 में पूछा गया है भारत में प्रवाल भित्ति मतलब कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस संघ राज्य क्षेत्र में है? तो इसका राइट जवाब 10 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार
द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उत्पादक राज्य और विशेष फसल का सही मिलान नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? सही मिलान नहीं है। कौन सा इसमें गलत है? गन्ना, जो ओडिशा में होता है, ये बात गलत है। बाद बाकी इनमें से तीनों ऑप्शन सही है। भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो ये क्या हो जाएगा 12 नंबर का? 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। ये क्वेश्चन दोस्तों, टोटल क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भाई बहन मेरे इस स्टेशन पर नए आए हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा हमारे क्लास को, ठीक है, ताकि आपके लिए नेक्स्ट क्लास जो लाएंगे उसमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, आप लोग की हेल्प मिल सके। पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी होती है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्थल मंडल। क्या कहा जाता है? स्थल। नेक्स्ट चलते हैं 13 के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा गया? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवन नहीं है? पछुआ पवन, लू, पूर्वी पवन, व्यापारिक पवन। कौन सी अस्थाई पवन नहीं है? 14 नंबर का हो जाएगा लू। ये अस्थाई पवन नहीं है, ये कभी भी मौसम ठंडा होने के बाद परिवर्तन हो सकता है। उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? तो उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? क्या हो जाएगा? ये निर्वाचन अधिकारी करता है। कौन करता है? निर्वाचन अधिकारी करता है। जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी होते हैं वही करते हैं, ठीक है। काल बैसाखी, क्या कब पूछा गया है? काल बैसाखी कहाँ चलती है? तो काल बैसाखी जो चलती है, ये चलती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ चलती है काल बैसाखी? पश्चिम बंगाल में चलती है। 17 नंबर में पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था सबसे पहले, वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। जो कौन थे? भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? सहारा रेगिस्तान में प्रचलित कौन सा पवन? तो ये हो जाएगा हर मट्टन, ठीक है। राइट जवाब हरमट्टन। 19 नंबर में है कि कीव कहाँ की राजधानी है? तो कीव की राजधानी कीव कहाँ की राजधानी, इसकी बात करें अगर हम, तो ये यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी। किसकी राजधानी हो जाएगी? आगे की ओर चलते हैं। 19 के बाद 20 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। इसमें पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को 5 वर्ष के लिए, ठीक है। भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? शेर का सिंह ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से? ऑप्शन नंबर 1, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखरा नांगल परियोजना। कौन सी है? भाखरा नांगल परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बाबा फरीद का स्तंभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? बाबा फरीद का जो संबंध था किस क्षेत्र से था? ये पंजाब से था। बाबा फरीद कहाँ से थे? पंजाब से इनका संबंध था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। 24 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सहारदी के नाम से भी जाना जाता है? किसके उत्तरी भाग को? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। 25 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये आप लोग को बताना है, इसका आप लोग को जवाब देना है। SW के लिए आप लोग को छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जो जो लोग SW में इनका जवाब देंगे, जो सबसे पहले उन सभी को रिप्लाई जरूर देंगे हम, ठीक है।
आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो। जो मेरे भाई बहन इस सेशन पर नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से नए क्वेश्चन और नए जोश और जुनून के साथ। थैंक यू।